किस्तों की शुरुआत उसी लम्हे से होती है जहां किस्तें खत्म हुई थी। इब्लीस जीनी अबलस की जानिब से कायोइन का यंग को नीचे फेंकने की धमकी दी जाती है, मगर वो उसे हकीकत में नीचे नहीं गिराता बल्कि छत पर छोड़ देता है और कहता है कि अगर वो उसे मारने की कोशिश करे तो वो दुनिया को तबाह कर देगा। द रिव्यू गीक। फिर कहानी आगे बढ़ती है। इब्लीस वापस सड के पास जाता है, जो अब एक अमीर अरब आदमी की मलकियत में पालतू वजूद की तरह जिंदगी गुजार रहा है। वहीं वो उसे इस दुनिया के बदलते वक्तों से रोशनास करवाता है, क्योंकि 983 बरस बाद बहुत कुछ बदल चुका है। द रिव्यू गीक जुमाटू ड्रामाबीन्स जुमाटू। दूसरी जानिब कायोइन की छुट्टी खत्म होती है और वो वापस घर जाने का फैसला करती है। होटल में वो लैंप जिनका जरिया है छोड़ जाती है। द रिव्यू गीक जुमावन। परवाज में ही इब्लीस अचानक इसके सामने नमूदार होता है और इसके साथ सफर शुरू कर देता है। फिर वो उसे इसके घर तक पीछा करता है। सब लोग उसे इसकी मंजूर करदा हमसफर शौहर समझते हैं। द रिव्यू गीक जुमाटू ड्रामाबीन्स जुमाटू। कायोइन अपनी दादी पान बूम पेन जीएम हामनी को हैरान करती है जब इब्लीस उनके घर आ जाता है। इब्लीस अपना नाम लीबेयू बताता है और रहने की शराइत तय होने लगती हैं। द रिव्यू गीक जुमावन। माजी की झलकियां दिखाई जाती हैं कि किस तरह पान बूम ने बचपन में कायोइन की मदद की, तालीमी मेहनत के दौरान इसकी राह हमवार की और उसे अखलाकी उसूल सिखाए। द रिव्यू गीक। मकामी गांव में सोंग ताए सेंगटे नामी आदमी अपनी गाड़ी की रोशनी ठीक करवाने लाते हैं। कायोइन को टूटे हुए लाइट पर खून और बाल भी दिखाई देते हैं, मगर वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती। द रिव्यू गीक। इब्लीस जदीद दुनिया की चीजें मुतारफ करता है। कोक, सोडा, मशरूबात और गेम मशीनें, आर्केड इसके लिए नई चीजें हैं। द रिव्यू गीक जुमावन। एक दिन कायोइन पैदल पैदल वापस आ रही होती है कि इब्लीस उसे पैसा मांगते हुए नजर आता है। वो गुस्से में उसे धमकती है और वो भाग जाता है, बताते हुए कि इसने पान बूम की परस से पैसा लिया था। द रिव्यू गीक। शाम को वो ढूंढती है और जब वो ड्राइव कर रही होती है, इब्लीस उसके सामने आ जाता है और वो जानबूझकर गाड़ी से उसे टक्कर मार देती है। द रिव्यू गीक। सिड महसूस करता है कि इब्लीस को होने वाला हर दर्द उसको भी महसूस होता है और वो उसे वापस लैंप के पास ले जाता है। द रिव्यू गीक। कायोइन को एहसास होता है कि इब्लीस को धमकियां देना फायदा नहीं देगी। वो एक नया रास्ता इख्तियार करता है। वो कायोइन को मैकेनिक की दुकान में बंद कर देता है और इसे आग लगा देता है। द रिव्यू गीक। मगर कायोइन एक दूसरी राह फरार से निकलती है। वो इब्लीस को शिद्दत से मारती है और आग जल्द ही बुझ जाती है। गांव के लोग और फायर फाइटर्स पहुंचते हैं और इब्लीस शदीद हालत में होता है। द रिव्यू गीक। कायोइन कहती है कि इब्लीस को इसकी दुकान ठीक करनी चाहिए और वो चली जाती है। द रिव्यू गीक। बाद अज़म वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखती है। दोस्त मिन जी के साथ रात का खाना वाओ गुफ्तगू। वो मिन जी से बताती है कि इसने जिंदगी भर ये मंसूबा बना रखा है कि जब पान बूम मर जाए तो वो खुदकुशी कर लेगी, क्योंकि उसे डर है कि पान बूम के बगैर वो जिंदगी का तस्वुर नहीं रखती। द रिव्यू गीक। इब्लीस छुप कर बैठा रहता है और इन गुफ्तगूओं को सुनता है। कायोइन इसे देख लेती है, मगर मिन जी उसे एक मखतल खुद से बात करती देखती है। द रिव्यू गीक। वापस जाते हुए कायोइन इब्लीस से मिलती है, इसे एक चुप या बालपन हेयरपन देती है और कहती है कि अगर वो इसके लिए नजर आए तो वो उसे पहन ले। द रिव्यू गीक। वो दोबारा ख्वाहिश का तज़किरा करते हैं। कायोइन पूछती है कि इब्लीस जल्दी क्यों कर चाहता है कि वो पहली ख्वाहिश करे। इब्लीस कहता है कि इसे उसे बिगाड़ना है जैसे दूसरे इंसानों को बिगाड़ चुका है। द रिव्यू गीक। हैरत अंगेज बात यह है कि कायोइन इंसानों पर ईमान रखती है, ज्यादातर पान बूम का असर है। द रिव्यू गीक जुमावन। कायोइन अपनी पहली ख्वाहिश पेश करती है। वो चाहती है कि इब्लीस रात के वक्त उन 5 लोगों की ख्वाहिशें पूरी करे जिनसे वो रात को मिलेंगे। अगर उनमें से 3 से ज्यादा ख्वाहिशें खुद गर्ज साबित हों तो इब्लीस जीत जाए और वो खुदकुशी करेगी। अगर कि वो नेक साबित हों, कायोइन फातेह बन जाएगी। किस्तों की शुरुआत उसी लम्हे से होती है जहां किस्तें खत्म हुई थी। इब्लीस जीनी अबलस की जानिब से कायोइन का यंग को नीचे फेंकने की धमकी दी जाती है।